दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने बोला था आपको कि मैं आपके लिए बैंक निफ्टी चार्ट और जो प्रीमियम चार्ट होता है उसका कंपैरिजन हम लोग एक वीडियो में या एक सेशन में देखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग आज देखेंगे कि किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है ना। प्रीमियम का चार्ट क्यों देखना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे होता है ये सब देखेंगे और कहाँ पे ट्रेड बन सकता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये 27 तारीख का हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 27 तारीख 27 तारीख से मतलब डेट से आगे चलते हैं, 27 28 29 तक के, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो आप मान लो कि ये जो पोर्शन है कि यहाँ पे कुछ भी ट्रेडिंग हुआ नहीं है, मतलब ये ट्रेडिंग ट्रेडिंग सेशन है नहीं, ठीक है। मार्केट सिर्फ यहाँ तक के सिर्फ चला हुआ है, राइट। इस पोर्शन तक के, इस पोर्शन तक के, ठीक है ना। ठीक है। तो हम लोग क्या करते ना, मैं हर वीडियो में आपको बोलते रहता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि इफ अगर मार्केट नेक्स्ट 27 तारीख को अगर खुलने वाला है तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि 26 का जो है, 26 तारीख का उसका हाई लो और क्लोज हम लोग मार्क कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ठीक है, और ये क्लोज हो गया, ठीक है ना। तो मार्केट देखो, मैं फिर क्या होता है कि मैं क्या करता है, एक प्रिडिक्शन देता हूँ कि अगर इफ मार्केट यहाँ से ओपन होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करने दो, होल्ड करने के बाद अगर ये निकलता है तो यहाँ से ट्रेड लो, ठीक है ना। लेकिन 27 तारीख को क्या किया इसने, ये गैप डाउन ओपन कर दिया, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक के यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ कि जब अब कभी भी गैप डाउन या गैप ओपन हो 200 250 पॉइंट, तो वहां पे ना आप शांति से बैठ जाओ, होल्ड करने दो मार्केट को, ना होल्ड करने दो। देखो देखो फिर बाद में ना यहाँ पे होल्ड किया हुआ है यहाँ पे, और जैसे होल्ड करने के बाद जैसे इसने ये लेवल निकाला है ना, ये लेवल, तो मार्केट बिल्कुल वन वे यहाँ पे आया हुआ है इस ट्रेंड लाइन के पास, जो मैं डेली चार्ट पे बता रहा हूँ आपको। डेली चार्ट पे ये जो ट्रेंड लाइन बता रहा हूँ ना, इस ट्रेंड लाइन के पास, और ट्रेंड लाइन के पास में आने के बाद वहां पे ये देखो, यहाँ पे सीधे सीधे बायर एक्टिव हो गए, बायर लोगों ने सीधा सीधा यहाँ पे सीधा उसको मार्केट को ऊपर लेके गए, ठीक है ना। तो ये जो ट्रेड है ना, ये हम लोग देखते कि ये वहां पे प्रीमियम के चार्ट पे देखते, ठीक है ना। तो अगर अगर मार्केट नीचे टूटता है तो हम लोग क्या करते हैं, पुट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पुट का चार्ट देख लेते हैं, ये पुट का चार्ट, ये देखो, ये देखो पुट का चार्ट है ना। ये देखो यहाँ जैसे यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है ना, इस जगह पे, ये देखो इस जगह पे जैसे ओपन हो गया, ठीक है ना, उसने होल्ड किया, होल्ड करने के बाद जैसे ये ऊपर गया, ये अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे मिल गया, ठीक है। ये ट्रेड होता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में रिटर्न वापस आते, एक ट्रेड हो गया, ठीक है। बैंक निफ्टी में फिर दूसरा ट्रेड क्या हुआ, फिर यहाँ से इस तरह से ऊपर ऊपर गया। देखो देखो, अभी जैसे मार्केट अगर ये कंटिन्यू वन वे अगर ये आता है ना, इस तरह से अगर मार्केट आता है इस तरह से, ठीक है ना, वन वे आता है, समझ लो वन वे आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना आप उसको एक कंडीशन बनने दो, ठीक है ना, मार्केट को होल्ड करने दो। अगर इफ मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करता, और यहाँ पे होल्ड करने के बाद अगर ये जो मैंने डेली चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन जो है ना, अगर इसको क्रॉस करता ना, तो फिर तुरंत पुट की साइड का और एक ट्रेड ले लेता, ठीक है ना। तो फिर वो बहुत तेजी से नीचे भी गिर जाता है, लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे बायर एक्टिव हो गए, ठीक है ना। तो मार्केट ने यहाँ इसको ऊपर लेके गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया, ये जो ऊपर गया हुआ ना, यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया, ठीक है ना। यहाँ पे क्यों नहीं ट्रेड लिया, कि हो सकता है मुझे लगा कि मार्केट यहाँ तक की है या यहाँ तक की है, यहाँ तक के आने के बाद अगर ये नीचे तोड़े, ठीक है ना। तो मैं ये सोच रहा था कि ये थोड़ा सा ऊपर जाके कहीं तो भी होल्ड करे, यहाँ से मार्केट जैसे इस तरह से आया और इस तरह से रिटर्न लिया, तो कहीं तो भी मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ कहीं तो भी ये होल्ड करे, होल्ड करने के बाद अगर ये ऊपर निकलता है तो फिर मैं वहां पे एंट्री लूंगा, है ना। तो ये देखो जैसे मार्केट, ये देखो यहाँ पे, ये देखो जैसे यहाँ पे गया और फिर यहाँ पे होल्ड करने लगा, ये होल्ड करने के बाद जैसे इसने ये वाला ये निकाले ना लेवल, तो मैंने यहाँ पे तुरंत जैसे एंट्री ले ली, ठीक है ना। मुझे पता था कि जैसे ये वहां यहाँ से खुलेगा, मार्केट इस जगह तो आएगा, नहीं तो फिर इस जगह पे जरूर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक के मैंने लगाया था यहाँ पे कि मार्केट इस जगह पे तो जरूर आएगा, इस जगह पे ये जो जगह दिख रही है यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे आएगा और यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। देखो मैं एग्जैक्टली अगर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप देखते ना, एक्सपीरियंस के हिसाब से देखो,
मार्केट ने ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड करने के बाद ये देखो यहाँ पे मुझे ना यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री दे दी, यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री दे दी, ठीक है ना। तो जैसे ही यहाँ पे एंट्री दी यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, मुझे लगा कि यहाँ जैसे मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा तो मार्केट जरूर यहाँ तक के जरूर लेके आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड, मैंने वेट किया कि यहाँ पे कहाँ पे इसका मोमेंटम ब्रेक होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक किया, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा कि जैसे इसने ये वाला लेवल या ये वाला लेवल जैसे ही तोड़ा होगा, मार्केट ने यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा, ठीक है ना। इस जगह पे मैं आपको प्रीमियम के भी चार्ट पे दिखाता हूँ। ये देखो कॉल कॉल का देखना पड़ेगा, ये देखो कॉल साइड है ना। ये देखो यहाँ से जैसे मार्केट ऊपर गया यहाँ से, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पे ऊपर गया, अरे ये देखो जैसे यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है ना। यहाँ से देखो है, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। जैसे ये एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे मिल गया। देखो पुट कौन सा है, 41,600 का है, जहाँ पे मार्केट चल रहा है। ये देखो मार्केट कहाँ पे चल रहा है, लगभग 44,584, ठीक है। तो वहां पे मैंने 600 का पुट और कॉल दोनों का चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अभी अभी देखना, ठीक है। यहाँ पे तो कंफर्मेशन 2 ट्रेड आपको मिल गया, ठीक है ना। ये वाला एक ट्रेड मिल गया आपको और ये वाला ट्रेड मिल गया, ठीक है। मतलब बैंक निफ्टी में ये वाला ट्रेड भी मिल गया आपको पुट साइड का, और कॉल साइड का ये वाला ट्रेड मिल गया, ठीक है। तो फिर बाद में नेक्स्ट डे ये देखो यहाँ पे फिर ये होल्ड किया, होल्ड करने के बाद यहाँ पे क्लोज हो गया, इस जगह पे ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो अगले दिन हम लोग क्या करेंगे कि अगले दिन भी हम लोग क्या करेंगे, ये देखो हाई मार्क करेंगे, लो मार्क करेंगे, ठीक है, और क्लोज मार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, ठीक है। उसके पहले 26 तारीख को मार्केट ने क्या किया हुआ है कि इसके ऊपर जाने से पहले, इसके ऊपर जाने से पहले ये देखो ये लेवल पे उसने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। इस जगह पे होल्ड किया हुआ है, इस जगह पे होल्ड किया हुआ है, ठीक है ना। इस जगह पे दिख रहा है आपको, इस जगह पे होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कहीं भी मार्केट अगर होल्ड करता है ना बहुत देर, ठीक है ना, तो ये एक रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये जो है अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो इसके लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जो जोन है ये पूरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे ट्रेड लेना नहीं बनता है, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो आप ट्रैप जरूर हो जाओगे। जैसे कि ये देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पे ट्रैप हुए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे लोगों ने सोचा होगा कि देखो जैसे यहाँ से हाई क्रॉस करने मतलब हाई क्रॉस करेगा तो यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड बना देता हूँ, ठीक है ना। ऊपर तो गया लेकिन यहाँ तक कि इसने जो ये है ना यहाँ से इसने ये निकाला ही नहीं, निकाला ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ से सीधा नीचे आया, ठीक है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रैप हो गया, ठीक है। फिर लोगों ने क्या सोचा होगा कि फिर बाद में क्या होगा, यहाँ तक क्या आया, ये वाले जोन तक क्या आया और ये वाले जोन से और ऊपर गया, तो सोचा होगा कि ये इसने अभी जो 28 तारीख का जो हाई है वो लग गया है, उसको तोड़ दिया तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन ये वाली जो लेवल है इसने तोड़ा ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ट्रैप हुए होंगे, है ना। तो यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। प्रीमियम का भी चार्ट पे दिखाता हूँ मैं कॉल साइड का, ठीक है। ये देखो प्रीमियम के चार्ट में देखो ये जो हाई है ये दिख रहा है आपको हाई, इसने उसको क्रॉस ही नहीं किया है, ठीक है ना। ये जो हाई है ये एक जोन है, ठीक है ना। ये जो जोन है ये सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये जो है ये उसके लिए क्या होगा, ये रेजिस्टेंस जोन होगा, समझ गया। जैसे ही इसके ऊपर जाएगा तो फिर वो सपोर्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस हो गया। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हम अपने को कुछ भी मूवमेंट ऊपर के साइड में नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो यही समझा रहा था, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखा हम लोगों ने, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी देखा, ठीक है। ये देखो जब तक ये मूवमेंट नहीं निकाला यहाँ पे, ठीक है ना। तो ट्रेड इस तरह से लिए जाते हैं। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेने से पहले अगर आप प्रीमियम का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे आप जरूर देखते कि यार यहाँ पे तो हाई तोड़ा नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे इस जगह पे, है ना। तो कोई भी यहाँ पे ट्रेड नहीं लेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे तो आप ट्रैप होने से बचे, ठीक है, बराबर है। फिर बाद में ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड मिला है इस जगह से। जैसे मार्केट देखो यहाँ से जिस जिस तरह से नीचे आया, नीचे आने के बाद
नीचे आने के बाद यहाँ देखो, यहाँ पे एक होल्ड किया उसने, ये देखो यहाँ पे होल्ड किया है, ये 2 लाइन ऊपर में क्लोज किया है 2 लाइन पे, ठीक है ना, ऊपर में जैसे इसने होल्ड किया और ये लेवल निकाला, होल्ड करने के बाद जैसे ये नीचे तो बिल्कुल नीचे आया होल्ड करने के बाद, तो मुझे कंफर्म मिल गया कि ये यहाँ तक के या ये वाले लेवल तक के आ सकता है, ठीक है ना। तो भले ये वाले लेवल तक के आ गया ये, है ना। तो मुझे लगा ही कि जैसे ये यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड करने के बाद जैसे ये तोड़ा ना यहाँ पे, तो एक छोटा सा ट्रेड तो यहाँ पे बन जाता है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, ठीक है। प्रीमियम के भी चार्ट पे दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो नीचे के साइड में आते हैं हम लोग, तो पुट लेते हैं, तो पुट का देखते हैं, ठीक है। ये पुट साइड का चार्ट, ये देखो यहाँ पे है, इस जगह पे, इस जगह पे देखो है, एक अच्छा खासा यहाँ पे एक ट्रेड मिला हुआ है, यहाँ से इस जगह से कितना का मूवमेंट है, ये देख लो, मूवमेंट भी दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ से जैसे निकला हुआ है 317 और गया कहाँ पे, ये 376, है ना। तो 60 रुपए का मूवमेंट यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है ना। बाद में जो जोन है, ये वाला जोन है बाद में बैंक निफ्टी का, ठीक है। ये देखो ये वाला जोन है, ये वाला जोन है, ये पूरा जो जोन है यहाँ से जैसे ये कंसोलिडेट करने लगा यहाँ तक के, ये जोन, ये पूरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो गया, ठीक है। ये कंसोलिडेशन बहुत है, ये देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन है। प्रीमियम के भी चार्ट पे दिखाता हूँ मैं आपको, नीचे मार्केट तो नीचे नीचे आ रहा है, बैंक निफ्टी तो नीचे नीचे आ रही है, ये देखो यहाँ से जैसे निकला ये नीचे नीचे था आए, ठीक है। लेकिन प्रीमियम के चार्ट में देखो आप ये, ठीक है, ये वाली कौन सा वाला, ये देखो पुट साइड का देखते ना हम लोग, पुट साइड का, ये देखो पुट साइड में, ये देखो कुछ भी मूवमेंट नहीं, ये देखो ये लेवल उसने निकाला ही नहीं, ये लेवल है। बाद में लास्ट में 15 मिनट के कैंडल निकाला, तो वहां पे ट्रेड तो बना नहीं, वहां पे बनता भी नहीं, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे कोई भी नहीं, यहाँ पे ये सब ट्रैप जोन है यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा ट्रैप जोन है, ये पूरा ट्रैप जोन, ठीक है ना। कुछ भी मूवमेंट नहीं है, ठीक है। जैसे, ठीक है, यहाँ पे मैंने समझाया आपको, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट नहीं है, ठीक है ना, इस जगह पे, ठीक है ना। ये मैंने जो दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी का चार्ट कहा गया, बैंक निफ्टी का चार्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये पुट है, ये भी पुट है, 1 मिनट बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते। बैंक निफ्टी का है, ये चार्ट है बैंक निफ्टी का, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोग देखते हैं, आया नहीं, 1 मिनट। बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने लगा दिया, ठीक है। ये देखो, तो अभी देखो जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे, अभी यहाँ तक के हम लोग आ गए, यहाँ तक के आ गए, फिर दोबारा क्या हुआ, फिर दूसरे दिन क्या हुआ, 29 तारीख को क्या हुआ, 29 तारीख को इसने यहाँ पे, ये देखो हम लोगों ने फिर 29 तारीख को ये भी ये हाई मार्क कर लिया, ठीक है, ये भी लो मार्क कर लिया, ठीक है। लेकिन देखो दूसरे दिन का मार्केट है ना, इसके लो और हाई के ऊपर तो गया भी नहीं, ये वाला पूरे इसके जोन में है, ठीक है। ये देखो मार्केट भी देखो, ये देखो हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ये देखो ऊपर तो गया, प्राइस एक्शन बना है, ऊपर तो जा रहा है, ठीक है। हाई के लो के बीच में, कल के हाई के लो के बीच में जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कॉल साइड का देखते हैं, ये देखो है, कुछ भी मूवमेंट नहीं है, जैसे यहाँ से खुला, ठीक है। आप सोचोगे कि जैसे यहाँ पे इसने टाइम बताया, तो जैसे यहाँ से ऊपर निकलेगा यहाँ से तुरंत लेना, लेकिन आप देखना कि ये आ कहाँ से रहा है, ठीक है ना। ये कितने पॉइंट के मूवमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, यहाँ से ये 195 से सीधा सीधा ये 284 आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी मूवमेंट हो चुकी है। तो अगर मूवमेंट हो चुकी है, तो यहाँ पे इसने होल्ड करना चाहिए था, होल्ड करने के बाद अगर ये यहाँ पे होल्ड करने के बाद अगर ये ऊपर निकलता है ना, तो हम लोग यहाँ से ट्रेड ले लेते हैं, बराबर। अभी आप सोचोगे कि वह यहाँ मतलब यहाँ से भी इसने दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये नीचे आया है, ठीक है। ये देखो यहाँ से जैसे ये आया, ये नीचे आया, ठीक है। फिर यहाँ से मूवमेंट देखो सेम 209 से सीधा सीधा 314, 100 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे भी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहाँ पे ट्रेड लोगे, यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड लोगे, है ना, सही है। तो यहाँ पे इस तरह से ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस जगह पे ये जो बैंक निफ्टी है, ठीक है ना, ये इस बैंक निफ्टी, ये यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो वही मैं समझा रहा था कि अगर हाई लो अगर और क्लोज हम लोग मार्क कर लेते हैं, अगर मार्केट इसी के बीच में अगर घूमता है, तो वहां पे आप
थोड़ा सा रुक जाओ, वहां पे आप ट्रैप हो सकते हो, ठीक है ना। वहां पे ट्रेड लेने को नहीं बनता है। जैसे कि अगर अगर हाई और लो अगर तोड़ देता है तो आप देखो कि पिछले वीक में क्या हुआ है, वहां पे क्या होल्डिंग है, ठीक है। होल्ड किया हुआ है तो हम लोग ऊपर जा सकते हैं, अगर होल्ड नहीं किया हुआ है तो हम लोग परफेक्ट वहां पे एक ट्रेड ले सकते हैं। प्रीमियम का चार्ट पे देखो कि वहां पे वो कंफर्मेशन है कि वो भी अपना हम लोगों को वहां पे कंफर्म दे रहा है कि हम लोग ऊपर जा सकते हैं, तो वहां पे भी एक चार्ट दिखा करो, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है, तो तुम, ठीक है। तो वैसा ही है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे होल्ड किया हुआ है, क्या लेवल है, वहां पे देखो, ठीक है। प्रीमियम का चार्ट भी दिखा करो, ठीक है। तो इस तरह से वो ट्रेड करो, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।